हे गाइस, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हमारा बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की टॉपिक है कि कौन सी 5 चीज़ें, 5 थिंग्स जो इस मोमेंट पे हमें नहीं करनी है। अगर ये 5 चीज़ें करी तो ब्लंडर हो सकता है हमारे क्लैट एग्जाम में। पूरा प्रोसेस, हर चीज़ बिगड़ सकती है। ये चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने से कि क्या क्या करना है। अगर आपको पता है कि क्या क्या करना है इन लास्ट 7 डेज में, बट ये नहीं पता क्या क्या नहीं करना है, तो आप बहुत ब्लंडर कर सकते हो। एंड ये सब चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस से हैं, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, और मेरे टीचर्स के द्वारा क्या सजेशंस दिए गए हैं मुझे। सो अभी इस वीडियो में टोटल वही चीज़ डिस्कस होने वाली है। ओके गाइस, सो फर्स्ट थिंग इज लर्निंग न्यू थिंग। तो गाइस, इस मोमेंट पे नई चीज़ लर्न करना, आई डोंट थिंक इट वुड बी अ गुड डिसीजन। अगर आपने अभी तक जितना पढ़ा है, अभी मेरे हिसाब से अगर आपने ज़्यादा पढ़ा है तो अभी इतना रिवाइज करने को बचा है कि आप इस वीक में पूरा रिवाइज करिए, उसको डबल टाइम्स, ट्रिपल टाइम्स रिवाइज करिए। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम उन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, लाइक लिविंग जीके, जो वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको रेगुलर अपडेट में रहना पड़ेगा, वाइल आपको उन टॉपिक्स को लगातार रिविजन करना होगा। नई चीज़ अगर आप लर्न कर रहे हैं, आपको कुछ छूटा हुआ है तो आप कर रहे हैं, बट अभी इस मोमेंट पे रिविजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इज द की। और नई लर्निंग कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप बहुत पीछे जाने वाले हैं, बिकॉज आप उस मोमेंट पे उन चीज़ को रिकॉल कर ही नहीं पाएंगे जो आपने 1 साल से पढ़ा या जितनी दिन से पढ़ा। सिलेक्शन रिविजन से होते हैं, लर्निंग से सिर्फ नहीं। लर्न करोगे, भूलोगे, रिविजन करोगे, स्टैम्प होगा। जब आप एग्जाम में रीच करेंगे सेंटर को, यू हैव टू जस्ट मार्क इट, ऐसे ऐसे मार्क करना है, तो तभी आएगा व्हेन अच्छी सी आपकी रिवीजन हो चुका हो। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इस मोमेंट करिए। सारे जितने टॉपिक्स को पढ़ा है उन सारे टाइप्स को प्रैक्टिस करिए, मैथ्स के, क्वांट के सारे टाइप्स को, लॉजिकल रीजनिंग के सारे टाइप्स को, हर चीज के हर टाइप। तो गाइस, सेकंड थिंग जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस मोमेंट पे हमें ध्यान रखने की, ये चीजें मुझे नहीं करनी है, एंग्शियसनेस और स्ट्रेस रहना। तो गाइस, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत चीजें समझ आएंगी, सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हे गाइस, यू नो व्हाट, अगर आपने सब्सक्राइब बटन को रेड से व्हाइट कर दिया तो पता नहीं मुझे आपको कौन सा खजाना मिलेगा, बट क्लैट तो कंफर्म निकलने के चांसेस हैं। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, इस चैनल में बहुत सारी स्ट्रेटेजीज वीडियो पड़े हुए हैं, वो वीडियो जरूर देखिए। अब क्या चाहते हैं, कौन सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाऊं, तो वो जरूर कमेंट डाउन करिए। सो गाइस, अगर आपको और सब्जेक्ट्स को पढ़ना है तो मैं आपको बहुत ही अच्छा ऑफर देने वाला हूं। अनअकैडमी एक बहुत ही अच्छी कोचिंग है जो कि एनीवेयर एनी टाइम कहीं से एक्सेस कर सकते हैं, लाइव रिकॉर्डेड लेसन दोनों कर सकते हैं। और मैं भी ऑल्सो एजुकेटेड एट अनअकैडमी। यहाँ पे आपको एनएलयू एलुमनाइज पढ़ाएंगे। और ये सच्ची बात क्या है कि आप एनएलयू एलुमनाइज पढ़ रहे हैं, मीन्स जिन्होंने क्वालिफाई करा, जिन्होंने क्रैक करा, दे विल टेल कि भाई मैंने कैसे करा, मैंने सब्जेक्ट ऐसे पढ़ा, वैसे आप पढ़ोगे, आप भी निकालो। यू विल गेट एक्सेस टू द नेशनल लेवल मॉक टेस्ट। अनलिमिटेड क्विजेस होती हैं, आप समझ रहे हो, अनलिमिटेड क्विजेस। वीकली इवेंट्स होते हैं, एग्जाम टॉपर, एनएलयू टॉपर्स, इन सब के, क्लैट टॉपर्स, इन सब के इंटरव्यूज आते रहते हैं, तो उनसे स्ट्रेटजीज भी आपको मिलती रहेंगी। अनअकैडमी पे एक नया बैच चालू हुआ है जिसका नाम है लॉ फॉर ऑल, जो कि 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। डोंट बी लेट, इस बैच पे तुरंत ज्वाइन हो जाइए। हिंदी प्लस इंग्लिश, बहुत ही वंडरफुल टीचर्स हैं इसमें जो कि आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे चीज़ों को पढ़ना है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, लाइव लेसन भी मिलेंगे, और सब कुछ होता रहेगा। तो गाइस, एक बैच है SM 2.0, ये क्लैट 2023 स्टूडेंट्स की। तो गाइस, जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में वो 11th में जाने वाले, 11th से उनका कोर्स चलेगा क्लास 12th के एंड तक, मीन जब तक वो एग्जाम नहीं दे ले क्लैट का। ये बहुत परफेक्ट टाइम है, मैक्सिमम सिलेक्शन इसी टाइम हो। तो गाइस, बहुत ज़्यादा डिमांड है इन कोर्सेज की। आप समझ पा रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा डिमांड है कि अनअकैडमी आप लोग कुछ चीज़ें फ्री भी दे रहा है। अगर आप 12 मंथ्स का पैकेज लेते हैं तो आपको कुछ मंथ एक्स्ट्रा मिले। तो गाइस, ये सब पैकेज आपको एक चाय और समोसे के दिन के दाम से कम में मिलेंगे। तो व्हाई डोंट यू चेक इट आउट। तो गाइस, आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट दे सकते हैं, और अगर एलॉफ्ट का कोड यूज कर लिया तो आपको ये प्राइस और कम में भी मिल जाएगी। सो डोंट फॉरगेट टू यूज एलॉफ्ट कोड। लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट है जो कि एवरी फ्राइडे 4 to 5 के बीच में होता है। इस अनअकैडमी के क्लैट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे टॉपर के इंटरव्यूज रेगुलर आते रहते हैं। हाँ, तो गाइस, तो स्टोरी ये थी कि मैं जब क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, मेरी हुई लास्ट जब द क्लैट एग्जाम था, तो क्या था कि मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा था, इतना एंशियस हो रहा था, बिकॉज अब जितना पढ़ के जाओ कुछ ना कुछ लीव हो ही जाता है। आई मीन टू से, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जीके कुछ क्वेश्चन मेरे छूट गए थे। मुझे जीके पे उतना विश्वास नहीं हो रहा था, बिकॉज जब आप एंड मोमेंट पे जीके पढ़ रहे थे, तो मैं जो जीके पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था ये टॉपिक्स तो मैंने पढ़े नहीं,
क्योंकि इतना डीप में वो, मैंने जीके की जो रेफरेंस बुक ली थी वो इतना डीप में थी कि मैंने कहा अरे भाई ये सब तो नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, तो बहुत कुछ छूट रहा है मेरा। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एंशियसनेस और स्ट्रेस होने लगा। इस वजह से क्या हुआ कि लास्ट कुछ दिनों में मुझे अच्छे से नींद ही नहीं आई। और मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि लास्ट जो एग्जाम था उसके एक दिन पहले मुझे रात भर नींद नहीं आई। आप समझ पा रहे हो कि सुबह 9 बजे मुझे नींद आई, 9 o'clock in the morning, क्योंकि मुझे स्ट्रेस हो रहा था। ये रीज़न था कि मुझे परेशानी हो रही। वही 2 to 4 का स्लॉट होता है एग्जाम का। अब मुझे समझ आया तो मैंने किसी तरह बहुत कम स्लीप लिया और एग्जाम में गया। एग्जाम सेंटर में गया तो मेरा प्रॉब्लम होने लगी। वो स्ट्रेस और एंशियसनेस मेरी बॉडी में दिखने लगी, वो नींद की कमी, स्लीप की कमी, फिर ओवरऑल वो मेरे बॉडी पे दिखने लगी और एंशियसनेस दिख रही थी। मैं वहाँ पे वर्क नहीं कर पा रहा था, बहुत दिक्कत होने लगी। तो ये हुआ क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे एंशियसनेस और स्ट्रेस, देखिए स्ट्रेस लिया, एंशियस नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जितना पढ़ के जाएं वहाँ पे ऐसी सी प्रॉब्लम आएंगी वो आप नहीं समझ पाते हो। वर्स्ट के लिए हमेशा रेडी रहो। अगर वर्स्ट के लिए रेडी नहीं है तो आप किसी एग्जाम के लिए रेडी नहीं है। ऑलवेज कीप दिस इन माइंड, वर्स्ट के लिए रेडी रहिए तो आप एक अच्छी रैंक, एक अच्छा एलएलबी स्कोर करेंगे। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, मेरी प्रॉब्लम हुई, सो आई एम टेलिंग यू दिस, जस्ट कीप दिस इन माइंड। रोज मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरी हैबिट है, मैं लास्ट 3 ईयर से रेगुलर मेडिटेशन फेज में हूँ, रोज करता हूँ। लास्ट 7 डेज है, मेडिटेशन स्टार्ट कर दीजिए। स्ट्रेस अपने आप कम होने लगेगा और फोकस आपके अपनी पढ़ाई पे ज्यादा होने लगेगा। मेंटल स्ट्रेस हो जाएगी, जिससे कि आपको कुछ लगा है कि वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है या इस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। और मेडिटेशन कौन से करना है तो ये आपकी अपनी चॉइस है, बट मुझे लगता है आप अगर हिंदी में मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मैं श्री श्री रविशंकर को भी चूज करता हूँ। वाइल इंग्लिश में करना चाहते हैं तो मैं 2-3 लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ये बहुत ही अच्छा सबकॉन्शियस के मेडिटेशन है जो गोल से रिलेटेड आप कर सकते हैं। अपने गोल को ड्रीम में सबकॉन्शियस में सोच के उस पर वर्क कर सकते हैं। दैट वुड बी द बेस्ट थिंग अगर आप इस टाइम प्रिपरेशन के लास्ट 7 डेज में। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस समय आपको नहीं करनी है कि चेंजिंग पैटर्न और लाइफ साइकिल आप अपना चेंज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स ऐसा करने की सोच रहे हैं कि इस मोमेंट पे आप पूरी तरीके से अपनी साइकिल को चेंज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप इस मोमेंट पे नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, अगर आप इस मोमेंट पे पूरा साइकिल चेंज कर रहे हैं, ओवरऑल इम्पैक्ट आपके वर्क और एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे आने वाला है। अगर आप इस तरह से टाइम टेबल कुछ इस टाइम मोमेंट चेंज कर रहे हैं तो अगर आप जितना पढ़ रहे हैं तो उतना अभी नहीं पढ़ पाएंगे। और इस टाइम पे पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट आप भी जानते हैं। इस टाइम पे आपको अगर 8 आवर्स भी पढ़ रहे हैं तो 8 आवर्स में कितनी प्रोडक्टिविटी चाहिए वो आप जानते हैं। ये एक एक सेकेंड का गेम है। ये मोमेंट एक एक सेकेंड का है। यू कांट अफोर्ड कि एक एक सेकेंड आपका वेस्ट हो जाए, या वेस्ट नहीं बोलूंगा, अनप्रोडक्टिव हो जाए। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आपको अपनी स्लीप साइकिल और कुछ चीज चेंज नहीं करनी है, बट कीप दिस इन माइंड कि आपका एग्जाम टाइम 2 to 4 के बीच में है, तो उसके इधर और उधर 3-4 आवर्स का गैप को छोड़ के रखिए। आप समझ रहे हैं? 4, 8, 9, 10 ये 10 आवर्स को तो आराम से खाली रखिए। रीजन क्या, आप सुबह उठेंगे ये आप टाइम टेबल हमेशा बना के रखिए। मॉर्निंग में अगर आप सो रहे हैं, अगर आप आफ्टरनून में सो रहे हैं तो ये हैबिट आपको गिरा देगी इस मोमेंट पे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सो ये मिस्टेक नहीं करनी है आपको। इसमें ये करना है, टाइम टेबल बहुत चीज़ें नहीं चेंज करनी है, बट अगर आप इस फेज में हैं तो प्लीज इस फेज से तुरंत निकलिए। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको नहीं करनी है, द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होने वाला है वो क्या आपको नहीं करना है, वो ये है कि स्लीप कम नहीं करनी है। इस टाइम पे अगर आपने स्लीप कम करा तो समझ रहे हो, डिटेलिंग मैटर्स। एक एक मसल है, एक एक मसल इंपॉर्टेंट है, एक एक मसल की स्ट्रेंथनिंग इंपॉर्टेंट है। सो मैं जिस जिम में जाता था तो मेरे ट्रेनर मुझसे बोलते थे, ही यूज्ड टू टेल मी कि देखो मैं कंडीशनिंग फील्ड में इस समय वर्क कर रहा हूँ, इसमें बहुत कम लोग ट्रेनर्स वर्क कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है ट्रेनर? तो बोला कि कोई भी प्लेयर होता है, आप बड़े प्लेयर्स को ले लीजिए, वो कंडीशनिंग अगर उनकी अच्छी नहीं होती तो रिफ्लेक्स एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पोर्ट, जब मेन इवेंट होता है वो नहीं आता। तो वो मेन रिफ्लेक्स एक्शन कैसे आता है? वो कंडीशनिंग से आता है। और कंडीशनिंग डिटेलिंग में घुसना पड़ता है कि कितने आवर्स में कौन कौन सेट, कौन कौन सी मसल, इस मसल पे कितना प्रेशर देना है, इस सब पे प्रेशर देते हैं ये लोग। सोच रहे हैं कितना डिटेलिंग में एथलेटिक में जा रहे हैं। सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है क्लैट में। स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस समय यहाँ पे आपकी। अगर आप स्लीप को सोच रहे हैं, स्लीप को काट के, तो इस मोमेंट पे ना करिए। 8 आवर्स अगर आप सो रहे हैं, 7 to 8 आवर्स सो रहे हैं, उसके बाद आप 16 to 17 आवर्स दे रहे हैं, तो 16 to 17 आवर्स में आप कितना प्रोडक्टिव यूज कर रहे हैं इस पे फोकस करिए। 16 to 17 आवर्स में आप कितना पढ़ रहे हैं, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितना नहाने धोने मजे करने में वेस्ट कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या करना है? छोटे छोटे काम को अपने पास से हटा देना है।
एग्जाम्पल, अगर आपके घर पे आप हॉस्टल में रहते हैं और खुद लॉन्ड्री कर रहे हैं, तो वो वक्त छोड़ के कुछ दिन के लिए कुछ थोड़ा सा मनी खर्च कर दीजिए, पैसा खर्च करिए और उस मोमेंट को भी बचाइए। अगर कुछ काम आपके पेरेंट्स कर सकते हैं तो वो इस टाइम पे पेरेंट्स को भी थोड़ा सा वक्त दे दीजिए और पेरेंट्स का कुछ काम ना करिए। ये मोमेंट पे आप कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, आप थोड़ा सा भी टाइम लॉस नहीं कर सकते। इतना रिवीजन मुझे पता है, मैं फील्ड में था, इतना रिवीजन बाकी होगा ना, ये आप ही जानते हो। 2 से 3 बार कम से कम रिवीजन करके ये टारगेट बनाइए। तो आप जितना खत्म करते हैं वो करिए ही, बट ये टारगेट बनाइए, इतना रिवीजन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वह स्ट्रेस फेज होता है, सब कुछ याद नहीं आने वाला। कब याद आएगा? अभी याद आएगा जब आपकी 2 से 3 बार लगातार रिवीजन होता जा रहा है, तो याद आएगा एग्जाम मोमेंट पे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डाइट एंड रूम। तो इसको थोड़ा सा मैं एक में काउंट कर दिया, बट थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। डाइट, इस मोमेंट पे बाहर खाना बंद कर दीजिए। आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि यहाँ पे लूज मोशन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही, नहीं, आपको क्या करना है, लिक्विड्स फ्लूइड्स लेना चालू कर दीजिए। ज़्यादा जूस या ज़्यादा पानी दिन में लीजिए, ज़्यादा पानी को कंज्यूम करिए, वाटर कंज्यूम करिए। सिर्फ घर का खाना खाइए जो माता पिताजी ध्यान से प्यार से बनाते, प्यार से परोसते हैं, उसी खाने को खाइए। पल्सेस को, ग्रेन्स को, उन्हीं खाइए। लेकिन एग्जाम के डे पे आप चावल खा के नहीं जा सकते हैं ना, उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो एग्जाम के डे पे क्या करना है, बट ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभी के टाइम पे ग्रेन्स खाइए, पल्सेस खाइए, थोड़ा सा प्रोटीन रिच फूड जो होते हैं, आप बटर मिल्क खाइए फ्लूइड्स में, ये सब चीज़ें, मट्ठा जिसे बोलते हैं, ये सब चीज़ों को आप लेना स्टार्ट करिए फ्लूइड्स को। इस मोमेंट 1 वीक में बेस्ट टाइम टेबल बनाना है। कंडीशनिंग, मैंने बोला ना, एवरी मसल काउंट्स, एवरी एफर्ट काउंट्स, एवरी डिटेलिंग काउंट्स। क्लैट में भी सेम है, हम लोग हर डिटेल फोकस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो बाहर से आ रहे होंगे, जो किसी और सिटी में जा रहे होंगे एग्जाम को। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऐसा ना करिएगा कि आप घर से ही डायरेक्ट उसी दिन चल के आएंगे, उसी दिन एग्जाम रूम ढूंढेंगे और उसी दिन एग्जाम आके देंगे। पूरा एग्जाम चौपट होने वाला है, कीप दिस इन माइंड। एग्जाम सेंटर पे जो टाइमिंग लिखा है उसे 1 घंटा पहले पहुंच जाइए, आराम से आधे 1 घंटे पहले पहुंच जाइए। वहाँ टेंशन ना रहे कि भाई अरे लेट हो गया, अरे बस छूट गई, अरे ट्रेन छूट गई, अरे कार से लेट हो रहा है यार, ये मोमेंट नहीं होना चाहिए। जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं मचनी चाहिए। ये हुआ, स्ट्रेस होगा, फालतू का टाइम वेस्ट होगा, फालतू का 4-5 नंबर आप कम करके आओगे, ये गारंटीड है। हर मोमेंट में प्रॉब्लम होगी, हर मोमेंट किसी ना किसी आपका स्कोर डाउन करे। तो बेस्ट चीज़ है, 1 दिन पहले आप अपना पूरा हॉल वॉल देख लीजिए। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, 24 घंटे पहले ही किसी होटल में चेक इन कर लीजिए और वहाँ रहिए और फिर एग्जाम देने जाइए। या किसी और सिटी में जा रहे हैं, दैट वुड बी मच बेटर डिसीजन। अदरवाइज आप एग्जाम में आराम से 4-5 नंबर खो देंगे। ना होने में क्लैट से लेके होने में डिफरेंस हो सकता है। आप समझ पा रहे होंगे ये पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट है इस मोमेंट पे। होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत आपकी हेल्प करेगा। सो अगर ऐसा है, अपने फ्रेंड्स सर्कल में थोड़ा शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए और लाइक करिए। आप जितना लाइक करेंगे वीडियो और ट्रैक्शन मिलता है, और ट्रैक्शन मिलने से क्या होता है, वीडियो प्रमोट होता है। लेट्स डू दिस गाइस। थैंक यू। दिस इज अविनाश तिवारी साइनिंग ऑफ।